हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, अगर CSEE यानी कि जो CS का टैग है, कंपनी सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है, इस टैग को हासिल करने के लिए जो सबसे पहला पड़ाव है जिसका नाम है CSEE, अगर इस CSEE का एग्जाम आपका 2025 में यानी कि 2025 में कभी भी रहने वाला है, यानी कि जनवरी 2025 में हो सकता है, मई 2025 में हो सकता है, या फिर जुलाई 2025 में हो सकता है, और या फिर नवंबर 2025 में हो सकता है, तो ऐसे केस में जो ये वीडियो आपका होगा, ये वीडियो आप सभी के सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बातों की रिक्वेस्ट जो है वो आप लोगों से यहां पे करना चाहूंगा। पहला ये कि जो ये चैनल आपका जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया है ना, आप उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस ना करें। और ये बात मैं आपको बता देता हूं कि CS कार्ड इंडिया पैन इंडिया में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप सभी के सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि शुरुआत से लेके आखिरी तक एक सिंगल पैसा आपसे चार्ज नहीं करता है, और पूरी CSEE की प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवा के देता है। और वो भी एक बार नहीं बल्कि कम से कम 7 to 9 टाइम्स बिफोर योर एग्जामिनेशन, और वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये आपका साथी यहां पे रहने वाला है। इसके अलावा मैं यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको दो लिंक दिए गए हैं। पहला जो लिंक है वो है CS कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट होगा। फिर चाहे आपका एग्जाम जनवरी में हो, मई में हो, जुलाई में हो या फिर नवंबर में हो, तो स्पेसिफिकली आपके लिए ग्रुप जो है वो वहां पे बनाया गया होगा। तो आप क्या करेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपके ग्रुप की रिलेवेंट वाली इंफॉर्मेशन होगी, जो भी चीजें आपकी रहेंगी, सारी की सारी जो हैं वो उसी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड जो है वो करी जाएगी। और सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो CS कार्ड इंडिया का जो इंस्टाग्राम का चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ में वहां पे आपके लिए अलग से ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो भी बनाया गया होगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास में होनी चाहिए आपके रिलेवेंट एग्जाम के लिए, उसका आप मिस ना कर दे। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं भाई साहब यहां पे आगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि टैगलाइन जो है वो आप यहां पे देख पा रहे कि हम CSEE 2025 के बारे में सारी की सारी बातें जो हैं वो इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर से देखिएगा। सबसे पहला सवाल कि सर एग्जाम जो है वो होने का चांसेस यहां पे कब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि साल में कुल मिला के 4 बार आपके जो एग्जाम है वो रहते हैं। अगर मैं 2025 के बारे में बात करूंगा तो पहली बार एग्जाम जनवरी 2025 में, दूसरी बार मई 2025 में, तीसरी बार जुलाई 2025 में, और चौथी बार नवंबर 2025। यानी कि साल भर में आपके पास में 4 मौके आते हैं CS का एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देने के लिए। ऑल्दो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एग्जाम्स के हिसाब से लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, तो अगर कोई बच्चा जनवरी 2025 में एग्जाम देने की बात करे तो आपके लिए 15 दिसंबर जो है वो यहां पे आखिरी डेट ऑफ एडमिशन जो है वो रहेगा। फिर इसके बाद में अगर मैं मई वालों की बात करूंगा तो 15 अप्रैल विल बी द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन। जुलाई 2025 के लिए आपको 15 जून के पहले पहले एडमिशन जो है वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर मैं नवंबर 2025 के बारे में बात करूंगा तो 15 अक्टूबर के पहले पहले जो एडमिशन आपका होगा ये आपको यहां पे लेना रहेगा। अंडरस्टूड पॉइंट? वैसे भी ये समझ में आया? ठीक है साहब। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा कि मैं जनवरी 25 का एग्जाम जो है वो दूंगा, इसके लिए मैं एडमिशन जो है वो 15 दिसंबर के पहले कर लेता हूं, 15 दिसंबर 2024 के पहले अगर मैंने कर लिया था या कर लेता हूं एज द केस में भी, तो फीस आपको यहां पे पे करनी पड़ती है 2000। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपने अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये डिसाइड किया, इसके हिसाब से आपने 15 दिसंबर को फीस पे कर दी, और बाद में आपका मूड हुआ कि नहीं यार मेरे को ना जनवरी में एग्जाम नहीं देना है, मेरे को मई में एग्जाम देना है, तो भाई साहब आपके 2000 रुपए जो है वो यहां पे वेस्ट हो गए। आपको क्या करना होगा, आपको अगली बार दोबारा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? दूसरा एक पॉइंट और, अगर आपने मान लीजिए जनवरी में एग्जाम दिया और वो फेल हो गया और फिर से अगर आपको CSEE देना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में फिर से आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा एज इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, और वापस से 2000 रुपए देके जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फीस जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं 2000 रुपए की फीस है, और इस फीस के अंदर आपको ICSI से क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, आपके इस लेवल के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो हो जाएगा।
फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो इसी में ही आपका जो एग्जाम की फीस है, ये फीस भी आपकी इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात यहां पे करूं तो आपको यहां पे एक MCQ की जो बुक है ना, 2 बुक्स जो है वो आपको यहां पे प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, ये आपके घर पे आपको प्रोवाइड जो है ये आपको करी जाती है। तो 2000 रुपए की फीस में अगर मैं बात करूंगा तो ये चीजें जो है वो आपको यहां पे मिलेगी। सर कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा क्या? तो इसके बारे में मैं आपको सिंपली बता दूं कि स्टडी मटेरियल जो है वो ICSI आपको यहां पे PDF फॉर्मेट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन कहता है कि अगर आपको वो प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो आपको 1000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा का पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में प्रिंटेड फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपके घर पे भिजवा देंगे। बट मैं यहां पे सजेशन आपको देता हूं कि आपको वो 1000 रुपीज पे नहीं करने चाहिए, या करने की जरूरत वहां पे आपको नहीं है, सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, क्योंकि CS कार्ड इंडिया जो है जब आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है PDF फॉर्मेट के अंदर, तो उसमें सारा का सारा कंटेंट जो आपका है वो वहां पे आ जाता है, और वो भी टोटली आपका क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहां पे आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरा, इवन अगर आप जाते हैं ICSI की वेबसाइट के ऊपर, तो ICSI की वेबसाइट पे आप एकेडमिक पोर्टल, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे CSWD का बड़ा सारा टैब जो वो दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको यहां पे साइड में रेफरेंस रीडिंग मटेरियल और CSWD ई बुलेटिन, ये 2 चीजें जो है वो यहां पे आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल है यही आपका बुक है जो कि ICSI की तरफ से प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आप मंगवाओगे तो आएगा, नहीं मंगवाओगे तो यहां से आप इसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन चीजों को वहां पे प्रॉपर्ली देख लेने वाले रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में सर व्हाट अबाउट द सिलेबस, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात यहां पे करूंगा तो अगले पेज पे आ जाइएगा, ये वाले पेज पे। सर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे बेसिकली आपका जो पेपर है ना वो एक ही पेपर होता है, यानी कि एग्जाम जो आपका होगा सिर्फ एक ही पेपर का, एक ही एग्जाम जो है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। इस एक पेपर के अंदर कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यहां पे दिए गए हैं। ये जो एक पेपर आपका यहां पे आएगा, ये बोले भाई साहब आपको 2 घंटे का एक समय दिया जाएगा, बोले तो 120 मिनट्स का एक समय जो है वो आपको दिया जाएगा, और इसमें आपको कुल मिला के 140 क्वेश्चन जो हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो 200 मार्क का पेपर जो है वो यहां पे रहने वाला होगा, और एग्जाम को पास करने की बात अगर मैं करूंगा तो 200 में से आपको यहां पे 100 मार्क्स जो हैं ये आपको सिक्योर यहां पे करने पड़ेंगे इफ यू वांट कि आपका एग्जाम जो है वो क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। दूसरी बात एक और मैं आपको यहां पे बता दूं कि नॉर्मली जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं वहां पे एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पे जवाब आता है कि नहीं मेरे भाई, यहां पे किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको दिया हुआ नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए सर सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट जो है उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट आपका रहेगा, कोई सब पार्ट नहीं है। कुल मिला के 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो 1-1 मार्क के होंगे, यानी कि 20 मार्क का ये, और फिर इसके बाद में 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 2-2 मार्क के होंगे, यानी कि 30 मार्क का ये। तो 30 और 20 अगर बात करोगे तो 50 मार्क के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, सर यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन आपके आएंगे। सेम रेशियो रहेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स, यानी कि इन टोटल अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 50 मार्क का पूरा जो आपका कंटेंट होगा वो यहां पे रहेगा, राइट। सेम इसी तरीके से अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इन्वायरमेंट, यहां पे भी 35 क्वेश्चन भाई साहब, सेम रेशियो रहेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 20 मार्क, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 30 मार्क का पेपर जो यहां पे आपका होगा, और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा तो 50 मार्क का रहेगा। फिर इसके बाद में आपका आता है करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर यहां पे नाम जो है वो भले ही कुछ और यूज किया गया होगा, लेकिन मेरा काम है क्लियर कर देना कि यहां पे आपको मैथमेटिक्स जो है वो रहने वाला है। मैथमेटिक्स रहेगा सर, इससे बच के तो हम बोले भाई साहब ये वाली फील्ड में आए थे कि कॉमर्स की फील्ड में हमें मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं होता है। तो भाई साहब लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आपका है ना, ये जो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स होता है उस लेवल का है, और वो भी इजी लेवल का। कारण ये है कि जब आप
पेपर को सॉल्व करते हो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आपको सॉल्व करना है वो घर बैठे बैठे आपको सॉल्व करना है। आपके पास में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा, और वहीं से रिमोट प्रॉक्टर मोड यानी कि इन्विजिलेटर जो आपका होगा वो वहां पे बैठे बैठे चेक कर रहा होगा कि आपने अपना पेपर जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे, चीटिंग वीटिंग कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो घर बैठे बैठे पेपर आपको जो है वो वहां पे देना है। और जब ये पेपर आपको देना ना, आईसीएसआई यहां पे ट्रिक घुसा देता है क्या कि आप पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब बोले वैसा पेन और पेपर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं तो हाई फाई वाले क्वेश्चन वहां पे नहीं आने वाले। इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 दूनी कितने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है, नॉट लिटरली दिस वन, बट ऐसे जो क्वेश्चंस आपके होंगे वैसा आपको यहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे भी 35 क्वेश्चंस, रेशो वही होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 मार्क का, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 30 मार्क का। ठीक है, और ये भी आपका कितना होगा 50 मार्क का रहेगा, यानी कि पेपर आपका 200 मार्क का। क्वेश्चन 140 क्वेश्चन, क्यों 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। ठीक है, तो 140 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। और इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम को पास करने के लिए 200 में से आपको 100 मार्क्स जो हैं ये यहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे, राइट। और हां एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअली अगर मैं सब्जेक्ट की बात यहां पे करूं तो 50 में से 20, 50 में से 20, 50 में से 20 मार्क्स जो आपके हैं ये यहां पे आपको लाने होंगे। अंडरस्टूड पॉइंट। वैसे भी ये समझ में आया क्या, दोनों कंडीशन पूरी करनी होगी। मतलब इंडिविजुअली यहां पे 40%, यहां पे 40%, यहां पे 40%, यहां पे 40% और यहां पे भी 40% मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए। सॉरी यहां पे नहीं यहां पे आपके पूरे कितने 50% मार्क्स जो हैं वो यहां पे आपके आने चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली बात करेंगे तो 40% और कलेक्टिवली बात अगर मैं करूंगा तो पूरे मिला के 200 में से 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी ये कंडीशन यहां पे पूरी हो गई पर 200 में से अगर आपको 99 आ गए तो आपका सीएसडब्ल्यूडी फेल। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए ये कंडीशन यहां पे आपकी पूरी हो गई लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 20 की जगह पे आपको 19 मार्क्स आ गए, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 20 की जगह पे आपको 19 मार्क्स आ गए तो भी आपका सीएसडब्ल्यूडी जो होगा उसको फेल मान के चला जाएगा और जो आपका पेपर होगा ये आपको वहां पे दोबारा देना पड़ेगा, फिर से वापस से फीस आपको पे करना होगा और अगला अटेम्प्ट जो आपका आएगा उसमें आपको एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, ये समझ में आप ठीक है साहब। चलिए तो सिलेबस की बात हो गई, पासिंग क्राइटेरिया जस्ट अभी मैंने आपको यहां पे बता दिया, राइट भाई साहब। ठीक है सर, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्या प्रोसेस वगैरह है, तो ये वापस से ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या करेंगे आप सिंपली जाएंगे icsi.edu, ये आप यहां पे टाइप करोगे। टाइप करने के बाद में जो ये ब्लू वाली पट्टी आपको दिख रही है इसमें एक टैब दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको यहां पे सबसे पहला टैब दिख रहा होगा रजिस्टर फॉर CSEET, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो वैसे ही आपका जो ऐसा पेज होगा ना ये यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही जो अगला पेज आपका होगा वो ऐसा कुछ यहां पे आएगा जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि देखिए भाई साहब इसके पहले कि आप आगे प्रोसीड करो इंश्योर कर लो कि आपके पास में ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है एंड हार्ड कॉपी में जहां जहां पे चाहिए वो भी अवेलेबल है। सर क्या क्या चीजें, कैंडिडेट का फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट फॉर द 10+2 एग्जामिनेशन। ये भी बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी 2025 में 12th का एग्जाम ड्यू है और आपने सोचा कि भैया पहले 12वीं करो फिर उसके बाद में CSEET का रजिस्ट्रेशन करो, इतना लेट मेरे को ना करना, मैं तो CS का प्रीफिक्स जो है वो पहले ही लेना चाहता हूं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ऐसा कहता है एक काम करो, प्रोविजनल बेसिस पे आप CSEET में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, CS का पास सर्टिफिकेट जो है वो मत दो, चाहे आप बोले हॉल टिकट दे दो और या फिर जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आप दे दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और अगर पास हो चुके हैं फिर तो बल्ले बल्ले, वैसा फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट सर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस बॉक्स पर टिक मत कीजिएगा, छोड़ दो उसको ऐसे। ठीक है, और फिर इसके बाद में आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जो आपका होगा ये बोले भाई साहब आप यहाँ पे लेके चलिएगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जो है वो भी आपको दी गई। क्या कहा गया,
सारी की सारी जो फाइल्स आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरा, मैक्सिमम अलाउड साइज जो आपका होगा ये बोले भाई साहब 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं फोटो और सिग्नेचर के बारे में बात करूंगा तो फोटो 20 से 50 KB के बीच में रहा तो चलेगा, लेकिन सिग्नेचर जो आपका होगा वो 10 से 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 KB और मैक्सिमम 20 KB जो है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर आप ये वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पुट ऑन कर देनी है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आ रहा है, क्या, नॉट हियर बट यहाँ पे देखिएगा क्या है, CSWT एग्जाम सेंटर। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहीं पे देखिएगा लिखा हुआ है क्या, काइंडली नोट दैट CSWT विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड। घर पे बैठे बैठे आपका एग्जाम होने वाला है, आपको कहीं नहीं जाना, कोई सेंटर पे नहीं जाना, लेकिन जो MCQ की बुक आपके घर पे भेजी जाएगी, कोई और कम्युनिकेशन जो आपके साथ में किया जाएगा, तो वो जो आपके आसपास का जो भी सेंटर होगा ना, ठीक है, वहां से कम्युनिकेशन जो है वो आपके साथ में यहाँ पे होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो बुक आपके पास में प्रॉपर्ली आ जाए तो इसके लिए प्रॉपर एड्रेस जो आपका होगा वो यहाँ पे बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट का बटन जो है वो यहाँ पे दबा दीजिएगा। दिस पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, ये पेज पे आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आईडी दिख रहा है, ठीक है, ये 9 डिजिट का आईडी है फिलहाल, बट इसका फोटो ले लीजिएगा। क्यों? बिकॉज यही जो रिक्वेस्ट आईडी आपका है इसे ही आगे चल के रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट की जो रिसिप्ट है तो वहां पे आपको ये नंबर मिलेगा, और यही नंबर जो आपका होगा उसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है। सर अगर ICSI, वैसे तो ICSI यहां पे ये कहता है कि हम आपको शॉर्टली क्या करेंगे, मेल और SMS कर देंगे पेमेंट होने के बाद में, लेकिन इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो ICSI के पोर्टल से मैसेज या मेल जो है वो नहीं आ पाता है, तो सवाल आता है दिमाग के अंदर कि सर क्या हमारा एडमिशन हो गया या अभी भी बाकी है। तो ऐसे केस में पैनिक नहीं करना, और सिंपली ये नंबर आपके पास में है ना, बोले हाँ, आपके पास में जो प्रिंट का रिसिप्ट है वो है ना, बोले हाँ, तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये होगा कि आपका CSWT में एडमिशन जो है वो हो चुका है, और फिर आगे चल के आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन। अगला, फिर उसके बाद में अगर मैं फीस डिटेल्स के बारे में बात यहाँ पे करूंगा तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, 2000 रुपए की फीस जो है वो यहाँ पे आपकी होगी, जिसमें 500 रुपए जो है वो आपके किस चीज के लिए, रेफरेंस बुक के लिए है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर तो ही आपको ये डब्बे को टिक करना है, अदरवाइज कुछ मत कीजिएगा। और फिर इसके बाद में CSWT की जो फीस आपकी है वो कितनी, 1500, यानी कि 1500 और 500, ये 2000 रुपए जो है वो आपके क्या है, कंपल्सरी है, इतना पैसा आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे क्लिक करने के बाद में यहां आपका फोटो, यहां आपका सिग्नेचर, और यहां आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और ये अपलोड होने के बाद में फिर ये डब्बे पे टिक करेंगे, यहां टिक करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो पेमेंट का पोर्टल वहां पे होगा वो दिख जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट होने के बाद में जो आपका रिसिप्ट वहां पे आ जाएगा उससे आपका सीधा काम जो है वो हो जाएगा। उसमें जो रेफरेंस नंबर आपका दिया गया होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा। सर बोले प्रिपरेशन को हम स्टार्ट यहां पे कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपको व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो बना के दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाते हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको दिखाऊं तो जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपको वीडियो जो है वो दिखाई देगा अबाउट द गाइड, जो भी आपकी जानकारी चाहिए होगी वो आपको यहां पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद में क्लासेस का जो लिंक है वो आपको यहां पे दिया गया है, जो कि बोले भाई साहब क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, और लाइव क्लास अगर आप वहां पे अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उसका लिंक आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि CS कार्ड इंडिया जो है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता 7 से 8 बार से लेकर 9 बार तक आपका प्रिपरेशन जो है अलग अलग तरीके से करवा के देता है।
गॉट द पॉइंट। तो वो प्रिपरेशन जो है जो करवा के आपको देता है, उसका इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, आपके इंस्टाग्राम का जो ब्रॉडकास्ट चैनल होगा जिसको अभी तक आपने ज्वाइन कर लिया होगा उस पे आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप नहीं भी कर पाए तो जैसे मैंने आपसे कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जो जो वीडियोस वहां पे आते जाते हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट, ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे आपको क्लासेस का लिंक, यहां पे आपको नोट्स, सारी चीजें जो आपकी है ना वो यहां पे आपको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, जैसे कि मैं आपसे यहां पे कहना चाहूं तो CS काट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जब स्टार्ट होती है, यानी कि पहली बार जब हम आपका हाथ थामते हैं तब से लेके सबसे पहले एक आपका रहता है लाइव रेगुलर क्लास, ठीक है। सामने फ्री वर्ड जो है ये कॉमन है, मतलब ये हर जगह पे रहेगा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता एक सिंगल पैसा हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में फ्री लाइव रिवीजन बैच, फ्री लाइव मैराथन बैच। सर ये मैराथन क्या होता है? सर जो सब्जेक्ट हम यहां पे तकरीबन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के आसपास पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट को हम यहां पे 20 से 30 दिन में रिवाइज करते हैं, और उसी सब्जेक्ट को हम यहां पे एक दिन में रिवाइज करते हैं। सो वन डे, एक दिन के अंदर, हाँ एक दिन, पागल हो क्या? 30 दिन में पढ़ा हुआ कंटेंट, 20 दिन में रिवाइज किया हुआ कंटेंट एक दिन के अंदर कैसे पूरा होगा सर? देखते रह जाते लोग। सुबह 10 बजे हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं और रात को समय है ही नहीं सर कोई। व्हाट विल बी द PM? आई डोंट नो, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि टारगेट ये है ही नहीं कि भैया 10 घंटे पढ़ना, कि 12 घंटे पढ़ना, कि 14 घंटे पढ़ना। तो टारगेट ये है कि भैया एक सब्जेक्ट जो हमने उठाया ना, तो आज चाहे 24 घंटे लग जाए पर उसके पहले पहले उस सब्जेक्ट को क्या करना है, पूरा रिवाइज जो है वो कर देना है। तो वो होता है आपके मैराथन के अंदर। फिर मैराथन के साथ में आपकी रहती है अग्नि परीक्षा। ये क्या है सर? ये एक मॉक टेस्ट है जो कि CS काट इंडिया ने सेम उसी पैटर्न में डिजाइन यहां पे किया है जिस पैटर्न में ICSI जो है वो आपका मॉक टेस्ट लेता है, और यहां पे कुछ एडवांस वाले जो क्वेश्चंस है वो भी डालें ताकि आपको दोनों चीज हो जाए। पहले ये समझ में आ जाए कि आपका पेपर होता किस तरीके से है, और आपको ये भी समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका यहां पे रहता है लाइव क्विज। फिर इसके अलावा आपका रहता है बूस्टर वाला क्लास। सामने में फ्री और लाइव जो है ये हर जगह पे कॉपी पेस्ट। गॉट द पॉइंट? सर ये बूस्टर क्लास में क्या होता है भैया? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो स्टडी मटेरियल ICSI ने प्रोवाइड किया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, उसमें से एक लाइन जो है ना वो आपके फैकल्टीज ने यहां पे उठाई, और उन लाइंस के ऊपर कहां क्या MCQ बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल आपको पूछा जा सकता है, उसको या तो बोल्ड किया हुआ होगा, या तो अंडरलाइन किया होगा, या तो कलर लग दिया होगा, कुछ ना कुछ वहां पे किया होगा। और ये जो नोट्स आपके होंगे ना, इन्हीं नोट्स में से हम क्या करने वाले हैं, जो बूस्टर वाला क्लास आपका होगा इसको हम यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और कितने देर में? आधे दिन के अंदर। और वो हो जाने के बाद में आपका रहेगा ई-बुलेटिन। ICSI हर महीने क्या करता है? हर महीने अगर आप बात करेंगे तो यहां पे 4 से 5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में अनाउंस करता है कि भैया दीज आर द सजेस्टेड क्वेश्चंस, और वो बोले हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए रेफरेंस रीडिंग मटेरियल के नीचे में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? ई-बुलेटिन। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे जो ई-बुलेटिन होंगे ना वो यहां पे आपको दिखाई देंगे। तो पिछले 36 महीने के यानी कि 3 साल के जो ई-बुलेटिन है वो हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ताकि यहां पे वापस से समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे उनको सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। ई-बुलेटिन हो जाने के बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपका रहेगा ICSI MCQ बुक क्लास, ठीक है। ऐसी क्लास जिसमें कि ICSI से जो बुक आपके पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में आती है, जिसमें मैं ये पहले बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर पुराने टाइम पे सही थे लेकिन अब बोले चेंजेस आ गए हैं, अपडेट आ गए हैं, तो अब उनके आंसर भी क्या हो गए? चेंज हो गए। तो उन क्वेश्चंस को अपन यहां पे क्या करेंगे? क्लास में सॉल्व करेंगे। और वो सब हो जाने के बाद में यहां पे फिर आपका रहेगा लाइव फुल कोर्स
फुल कोर्स क्विज, उप्स आई एम सॉरी, क्विज। और फिर इसके बाद में आपका रहेगा यहां पे क्या, महामैराथन। सर ये महामैराथन क्या है, आपका एग्जाम होने के जस्ट एक दिन पहले पूरा सिलेबस जो कि हमने यहां 30 दिन, यहां 20 दिन, यहां एक दिन, यहां फिर उसके बाद में आधा दिन में कवर किया था, उसको हम क्या करेंगे 2 घंटे पर सब्जेक्ट की क्या बात कर रहे हो सर, 2 घंटे में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज? यस। सुनने में अजीब लग रहा होगा मेरे भाई कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और क्या ही समझ में आएगा बोले भाई साहब 2 घंटे के अंदर में, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखोगे, आप यहां पे महसूस करोगे जो ऑरा वहां पे रहेगा ना पूरी की पूरी क्लास का, कि सर आप बाद में बोल रहे हैं, जवाब हमारे दिमाग में पहले आ रहा है। ऐसा हो जाएगा भाई साहब यहां पे आने के बाद में। क्यों? द रीजन बीइंग कि जब एक सब्जेक्ट को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, अगर 9 बार अलग अलग तरीके से आप इसको गो थ्रू कर चुके हैं, तो क्या आखिरी में कहीं पे भी कोई गुंजाइश बच जाएगी? नहीं। महामैराथन शुरू होने के पहले बच्चों के लिटरली मेरे को मैसेज आते कि सर आप बोले भाई साहब अभी जो पढ़ाना चालू कर रहे हो ना, मतलब कल रात को आप मेरे सपने में आए थे और सपने भी मेरे को ये पढ़ा रहे थे आप, मजाक नहीं करो, लिटरली ये चीज जो है वो यहां पे हो जाती है। गॉट द पॉइंट? बस आपको जो काम यहां पे करना है वो क्या रहेगा कि आपको ये लेके नहीं चलना कि भैया क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ठीक है कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे, है इससे आपका नुकसान जो है वो होने वाला होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइव क्लास आपको करने के लिए कहा जाता है, बोले जान देना रिकॉर्डिंग तो हमारे पास में रहेगी ही, तो इसको अपन ना कल कवर कर लेंगे, वो कल कभी आपका आता नहीं है और बैकलॉग हो जाता है और पूरा अटेम्प्ट जो आपका है वो आपके हाथ से फिसल जाता है। गॉट द पॉइंट? यहां पे मैं आपको सिंपल तरीके से प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर शुरुआत से लेके आखिरी तक जो जो काम आपको सीएस कार्ड इंडिया की टीम यहां पे करने के लिए कहेगी, अगर उस चीज को आप ईमानदारी से करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 150 प्लस मार्क्स जो हैं वो आराम से लेके आ सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि सीएसडब्ल्यूटी में ऑल इंडिया रैंक वाला फंडा नहीं होता है, लेकिन सब बोले भाई साहब अगर 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी आपका क्या रहेगा, बस वंश वाला काम हो जाएगा भाई साहब। गॉट द पॉइंट? सर तो 200 आगे तो यार आ जाएगा क्या? नहीं, अगर 200 में से अगर आप 200 लाने की बात करेंगे तो ये पहली बात तो होता नहीं है, और दूसरा अगर हो भी गया तो भी ऑल इंडिया रैंक नहीं कहलाएगा। सर हमारे सीएस कार्ड इंडिया के परिवार से हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो कितने आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक बार 191, एक बार 185, एक बार 189, एक बार 181, यानी कि अगर मैं हाईएस्ट की बात यहां पे करूंगा तो 191 इज द हाईएस्ट मार्क्स, अगर आप ये चीज जो है उसको यहां पे प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहेब रिक्वेस्ट आप सभी के सभी लोगों से कि जो जो काम आपको मैंने इस वीडियो में करने के लिए कहे पहले तो वो कर लो, और फिर इसके बाद में कमेंट सेक्शन में अपने आप को और मुझे ये कमिटमेंट दे दो, इस सीएस कार्ड इंडिया के परिवार को ये कमिटमेंट दे दो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।